हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग गुड एंड फाइन। सो गाइज, आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट टू डू इन द लास्ट 4 मंथ्स फॉर IOQM। सो गाइज, जैसे कि आपको पता होगा, आई कम टू दैट इन द वीडियो इटसेल्फ। 30th अक्टूबर को अनाउंस हुआ है कि इन द रिसेंट नोटिफिकेशन दैट द IOQM विल बी हेल्ड ऑन 30th अक्टूबर। एंड सो गाइज, I'm shooting this thing in the end of June basically. So you have basically 4 months: July, August, September and October. Near about complete 4 months. And we'll talk about, I'll guide you through कि last 4 months में क्या करना चाहिए. More or less this session is, for the new students who do not have any prior experience in IOQM, उनके लिए है. And if there are some old students जिनका experience है, उनके लिए भी कुछ होगा. But I'll explain it to both the type of students कि क्या करना चाहिए आपको last 4 months के अंदर. Okay. So before starting, guys, let me introduce myself. My name is Lohit Jindal. I've done my BTech from IIT Bombay, and I've been teaching mathematics for Olympiads at Vedanta Olympiad School for quite some time now, since beginning actually. So, guys, since graduating, I've been teaching mathematics for competitions like IIT JEE, KVPY, and Maths Olympiads. ओके, सो गाइज, स्टार्ट करते हैं. आई होप, है ना, आप सब लोगों के लिए यूजफुल हो आज का सेशन, आई होप. ठीक है, और हम उसमें बात करेंगे कि आपको आखिरी 4 मंथ्स के अंदर क्या करना चाहिए. ओके, सो गाइज, आई वांट टू टेल यू अबाउट हाउ टू प्रिपेयर फॉर IOQM इन द लास्ट 4 मंथ्स. सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल आई टॉक अबाउट फॉर दो स्टूडेंट्स हु हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर IOQM. गाइज, उन लोगों के लिए तो वैसे एक्चुअली बहुत कम चीजें हैं बताने के लिए, बिकॉज इन द लास्ट 4 मंथ्स अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, all it means for mathematics Olympiads is practice, practice and practice. कुछ और नहीं चाहिए. Practice a lot of questions, है ना. If you are already with us in our batches, of course revision sessions will be there, and again उन sessions के अंदर भी main point is to solve questions, right? तो उन sessions के अंदर भी will be solving higher level of problems since the syllabus will be over, because that will tune you up to solve, right? Otherwise हो सकता है आप छोड़ दो solve करना. So the purpose is, in the last 4 months, guys, जो लोग theory complete कर चुके हैं, so just make a schedule of solving some amount of questions every day and be at it till the end of it. Okay? क्योंकि guys, अगर आपने question की practice छोड़ दी towards the end, so whatever you have done before that will, dull हो जाएगा. ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल काम नहीं आएगा, but dull हो जाएगा by the time you reach the exam IOQM, okay, at the end of October. तो तब तक आपको अपने आप को प्राइम करके रखना है, राइट. प्राइम करके रखने का मतलब है कि प्रैक्टिस करते रहना है, सो दैट योर माइंड इज वर्किंग इन दैट डायरेक्शन, राइट, कि मैथ्स के क्वेश्चंस आपको फास्ट वे में कर सको, आप उनको जल्द सही से सोच सको. ठीक है, बिकॉज गाइज दिस इज व्हाट हैपेंस एक्चुअली. अगर आप जिस चीज के बारे में कुछ देर के लिए छोड़ देते हो, सो आफ्टर अ व्हाइल अगर आप उसको पिक करते हो, थोड़ा टाइम लगता है ना टू कम इनटू द ग्रूव. So that is why I am saying, for the students who have already completed the syllabus or are in our batches, please don't leave this thing completely, at least, है ना. अगर आपके स्कूल्स हैं, एग्जाम्स हैं, अगर आप 11th 12th में हो, सो ऐसा मत सोचना कि अब तो दूसरे काम में लग जाते हैं, सिलेबस कंप्लीट हो गया, अब और कुछ करने की जरूरत नहीं है, राइट. इट्स नॉट दैट लाइक दैट. मैं मानता हूं अगर आपकी और चीजों की कमिटमेंट है, लाइक और एग्जाम्स हैं, जैसे आप 11th या 12th में हो तो कम टाइम है. आई एम नॉट सेइंग कि करो मत, है ना, कि वो सब मत करो, मैथ्स ओलंपियाड करो, ऐसा नहीं है. बट आई विल जस्ट रिक्वेस्ट यू गाइस कि थोड़े बहुत क्वेश्चंस रोज करते रहो. मे बी 1 घंटा डिवोट करो, उसमें क्वेश्चंस ट्राई करो मैथ्स ओलंपियाड्स के, डिफरेंट चैप्टर्स के, सो दैट आपको वो प्रैक्टिस तो चलती रहे एटलीस्ट, है ना. सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, दैट इज द ओनली थिंग दैट यू नीड टू डू गाइस. सिलेबस कंप्लीट हो गया, क्वेश्चंस करो, प्रैक्टिस करो एंड कीप दोस थिंग्स इन माइंड, है ना, कि कैसे कर सकते हो पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस. नाउ गाइस, कमिंग टू द स्टूडेंट्स हु आर न्यू, जिनको अभी मे बी पहले अवेयरनेस नहीं था, ज्यादा नहीं पता था, पहले एग्जाम के बारे में ही नहीं पता था. बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है गाइस इन दैट एज, राइट. सो लेट्स से आपके किसी नए स्टूडेंट आपके फ्रेंड ने आपको बताया कि ऐसा करके एग्जाम होता है, यू आर इंटरेस्टेड इन दिस एग्जाम, और अभी पता लगा, नोटिफिकेशन आया तो थोड़ा बज क्रिएट हुआ, तो आपको लगा कि अभी पता लगा तो अब क्या करें, अब तो एग्जाम 4 महीने दूर है, राइट. सो गाइस, आई विल हेल्प यू गाइस, आई विल टेल यू कि क्या क्या टॉपिक्स होते हैं, क्या क्या टॉपिक्स पे आप कैसे पढ़ सकते हो. ठीक है, सो दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन द नेक्स्ट 4 मंथ्स कि आप क्या क्या कर सकते हो, बिकॉज 4 मंथ्स इज अ लॉट. गाइज, हमारा जो सिलेबस कंप्लीट करने का कोर्स होता है, जो जनरल कोर्स होता है, विच स्टार्ट्स इन अप्रैल ऑल्सो ना, दैट इज ऑल्सो 4 मंथ्स. तो 4 मंथ्स के अंदर पूरा किया जा सकता है, राइट. सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट. बट हाँ, आपको डिटर्मिन्ड होना पड़ेगा कि काम करना है अगले 4 महीने में, जितना बेस्ट हो सकता है उतना आपको करना है. दैट इज द ओनली कमिटमेंट यू शुड मेक, राइट.
सो गाइज मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चीजें आपके काम में आएंगी। मैं क्विकली 5-7 टॉपिक्स लिखने वाला हूँ जो कि इंपॉर्टेंट हैं, जो आते हैं IUQM के अंदर, राइट। सो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक बेसिक मैथमेटिक्स आना चाहिए, ठीक है। बेसिक मैथमेटिक्स का मतलब है जनरल सॉल्विंग आनी चाहिए, आपको आइडेंटिटीज के बारे में आइडिया होना चाहिए जो 8th क्लास में होती हैं जनरली। सो अलजेब्रा के अकॉर्डिंगली वो सारी आइडेंटिटीज आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज दोज कम्स, ऐसा नहीं है कि बेसिक मैथ से क्वेश्चन आएगा आपके पास IUQM के अंदर। द थिंग इज बेसिक मैथ्स के अंदर जो चीज पढ़ते हो आप, बेसिक मैथमेटिक्स जो होता है, लाइक क्वाड्रेटिक सॉल्व करना कैसे होता है ना, आइडेंटिटीज को कैसे यूज करना है, उस सब का यूज बाकी सब चैप्टर्स में आएगा। क्वेश्चंस के अंदर इसका यूज आ जाता है, इट्स लाइक सॉल्विंग टाइम पे जरूरत पड़ती है। तो अगर आपको ये फंडे नहीं आते होंगे तो आप क्वेश्चन भी कैसे कंप्लीटली सॉल्व कर पाओगे, है ना। आंसर तक पहुंचने के लिए तो क्वेश्चन को कंप्लीटली सॉल्व करना पड़ता है, राइट। सो बेसिक मैथमेटिक्स। देन गाइज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर मैथ्स ओलंपियाड्स इज नंबर थ्योरी, ठीक है, इन विच यूल टॉक अबाउट LCM, GCD, कॉन्ग्रुएंस एंड वेरी मेनी मोर थ्योरम्स एज वेल, डिविजिबिलिटी, परफेक्ट स्क्वायर्स एंड ऑल थिंग्स, ठीक है। नंबर थ्योरी एक चैप्टर है ऐसा। Then comes geometry, okay. Then there is combinatorics, that is permutation and combinations, combinatorics है। Then algebra है, okay। algebra के अंदर गाइस आप बोल सकते हो कई सारी चीजें हैं, आप जनरल क्वाड्रेटिक एंड ऑल एवरीथिंग क्वाड्रेटिक है ना, एंड बेसिकली पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक एंड पॉलिनोमियल्स है एक चीज। सेकेंड थिंग इज सीक्वेंसेस एंड सीरीज, ठीक है। आई होप गाइज राइटिंग, डोंट माइंड माई राइटिंग, मतलब मैं बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लिख पा रहा हूं यहाँ पे। सो सीक्वेंसेस एंड सीरीज, एंड देन देयर इज सम बिट ऑफ लॉग का फंडा पता होना चाहिए, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है, सो दैट यू कैन इंक्लूड इन फंक्शंस, राइट। सो फंक्शंस चैप्टर बोल सकते हो आप। देन देयर इज सम इनइक्वालिटीज, ठीक है, तो इनइक्वालिटीज के बारे में आइडिया होना चाहिए, एंड अ बिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री वाला काम गाइस ज्योमेट्री के अंदर भी इंक्लूड कर सकते हो, बट मैं चलो अलग से ही टॉपिक लिख देता हूं। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री विच इज रिलेटेड टू ज्योमेट्री, ओके, मैं ब्रैकेट में ज्योमेट्री लिख देता हूं। तो ऐसा नहीं है कि जनरल ट्रिग्नोमेट्री आएगी, ठीक है, तो बट दैट मच ट्रिग्नोमेट्री विल बी यूज्ड जो ज्योमेट्री के अंदर काम में आएगी, ओके। वो आपको जब आप पढ़ोगे तब पता लगेगा बेटर, ओके। सो गाइज दीज आर ऑल द मेजर टॉपिक्स, और यही आते हैं, ये दिस इज बेसिकली द सिलेबस ऑफ IUQM, ठीक है। तो गाइज अब आप सोच रहे होगे 4 मंथ्स है, हाउ टू डिवाइड दिस अप इन द 4 मंथ्स, राइट, हाउ टू सॉल्व इट, इन व्हाट ऑर्डर टू सॉल्व एंड एवरीथिंग। वैसे तो गाइज आई सजेस्ट यू ट्राई टू गो थ्रू ऑल दीज टॉपिक्स इन 3 मंथ्स एंड कीप द लास्ट मंथ फॉर प्रैक्टिसिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड गिविंग टेस्ट्स। मैं एक्चुअली यही सजेस्ट करूंगा आपको, एंड एक्चुअली कीपिंग इन माइंड वी हैव लॉन्च्ड अ कोर्स फॉर दैट, अबाउट विच आई विल टेल यू लेटर ऑन, बट बिफोर दैट हम काम की बात करते हैं, ठीक है। तो जो कोर्स है हमने इसी तरह से डिजाइन किया कि अगले 4 मंथ में क्या होना चाहिए, आई टेल यू अबाउट दैट इन अ बिट, ठीक है, वेट करो थोड़ा सा। बट इन द मीन टाइम लेट मी टेल यू ये सारे टॉपिक्स हैं, और एंड हाउ मच टाइम यू शुड गिव टू डिवोट टू ईच टॉपिक। ऐसा नहीं है कि पता लगा अलजेब्रा पे सारा टाइम लगा दिया, 2 महीने अलजेब्रा पे लगा दिए, नंबर थ्योरी ज्योमेट्री पे 10-10 दिन दिए, कॉम्बिनेटोरिक्स के लिए ऊपर भी 10 दिन दिए, और आपको लगा हो गया। दैट डज नॉट जस्टिफाई, राइट, बिकॉज आपको भी एग्जाम का आइडिया नहीं है। एग्जाम में मेजर टॉपिक्स गाइज, मेजर वेटेज इज ऑफ दीज टॉपिक्स, आई हाईलाइट दोस, आई स्टार मार्क दोस, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। इन 3 टॉपिक्स की तो बहुत ज्यादा वेटेज है, यू कैन से 70 to 80% इज बेसिकली दीज 3 टॉपिक्स, 70 to 80%, ओके। सो आप उठा के देख सकते हो प्रीवियस ईयर पेपर्स, 70 to 80% क्वेश्चंस आर फ्रॉम नंबर थ्योरी, ज्योमेट्री एंड कॉम्बिनेटोरिक्स, okay. That is very important. These 3 combined will tell you 70 to 80% weightage. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना आपको, ठीक है। अब आते हैं हम गाइस उस बात के कि अगले 4 महीने आपके पास। सो लेट मी काइंड ऑफ टेल यू एन आइडिया। तो मंथ्स लिखते हैं हम, सो यू हैव जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। गाइज मैं तो आपको यही बोलूंगा कि 3 मंथ्स में करो, और उसके बाद टेस्ट दो, प्रैक्टिस करो, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्योंकि अगर सिलेबस जस्ट खत्म होगा तभी एग्जाम हो जाए तो बहुत ज्यादा टाइम आपको भी नहीं मिल पाएगा, राइट। सो गाइज आई विल सजेस्ट आप लोग जुलाई में जाओ,
सॉरी गाइज, जुलाई के अंदर गाइज यू शुड ट्राई टू सॉल्व, यू नो, जस्ट अ सेकेंड, गाइज जुलाई के अंदर आप लोग सॉल्व करो. ओके, जुलाई के अंदर आई वुड सजेस्ट गाइज गो थ्रू बेसिक मैथ्स. ओके, जस्ट अ सेकेंड, go through basic maths. okay, start करो स्टार्टिंग में नंबर थ्योरी से. ओके, बिकॉज दैट्स अ बिट डिफिकल्ट टॉपिक, तो वहां से स्टार्ट करो शुरू में. जुलाई के अंदर गाइस बेसिक मैथमेटिक्स शुड टेक वन, बेसिकली यू नो 2-3 days to go through all the theory and all. ठीक है, then you should give number theory round about 15 days. You should give number theory 15 days at least, और उसके अंदर उसको अच्छे से कर लेना है, राइट. डू इट वेरी वेल, मतलब अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस करने हैं, थ्योरी पढ़नी है, अच्छे से करना है उसको, राइट. ओके, लेट मी राइट मोर थिंग्स टू बी डन इन जुलाई. इसके बाद गाइज आप स्टार्ट कर सकते हो ज्योमेट्री. अब ज्योमेट्री गाइज 10 दिन तो जुलाई के करने ही करने, ये वाले 10 दिन तो करने ही करने. सो जुलाई इज प्रीटी मच ओवर, राइट. 15 + 18, सो चलो 12 days, 13 days, चलो 30 day 1 days का होता है. सो जुलाई के अंदर गाइज तो आपने क्या करना है, बेसिक मैथ्स कर लेना है, नंबर थ्योरी पे 15-16 days लगा देने, एंड जिन ज्योमेट्री पे 13 days तो डिवोट करने हैं. अभी ज्योमेट्री के लिए और टाइम चाहिए होगा, सो लेट इट गो इनटू अगस्त. तो अगस्त के अंदर जब जा रहे हो गाइज, क्योंकि गाइज ज्योमेट्री बहुत ज्यादा वास्ट है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा वास्ट है, तो डेली आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ज्योमेट्री की, ज्योमेट्री रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. उसको आप आर डी शर्मा 9th-10th की आर डी शर्मा अच्छे से कर लो पहले तो. इन दीज 13 days यू शुड गो अबाउट कंप्लीटिंग द आर डी शर्मा ऑफ क्लास 9th and 10th, आई वुड सजेस्ट. ठीक है, देन आप प्री आरएमओ के टाइप के क्वेश्चंस करो, और आईयूकेएम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह करो, वो सब करो. ठीक है, पिक अप सम बुक, यू कैन पिक, यू नो, हमारा असाइनमेंट भी कर सकते हो, दैट विल बी कंप्लीट इन इटसेल्फ, और यू कैन पिक अप प्री कॉलेज मैथमेटिक्स के लिए बुक आती है जो है ना, I forgot the full name, है ना, थ्रिल्स एंड समथिंग ऑफ प्री कॉलेज मैथमेटिक्स, एंड दैट इज लाइक दिस. ठीक है, वो वाली बुक उठा सकते हो आप क्वेश्चंस करने के लिए. ठीक है, सो ज्योमेट्री यहाँ पे 13 days आप एटलीस्ट लगा रहे हो. इसके बाद गाइस 15 days मोर ज्योमेट्री के ऊपर, 15 दिन और अभी देने हैं. सो यू कैन से राउंड अबाउट 1 month अराउंड ज्योमेट्री पे आप दे सकते हो, है ना. ये आपका हो गया. एंड देन एक्चुअली ओके, यहां तक हो गया. एंड देन गाइज अगस्त के अंदर ही बाकी का टाइम आप 10 दिन दो. सिंपल, ये वाले टॉपिक्स गाइज सिंपल होते हैं थोड़े से. ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड पॉलिनोमियल्स, सीक्वेंसेस एंड सीरीज, फंक्शंस, इनइक्वालिटीज, ये सब कंप्लीट करने के लिए 15 दिन दे सकते हो आप. ओके, ऑल दीज टॉपिक्स जो एल्जेब्रा के अंदर आपके गिवन है, दैट शुड टेक अबाउट 15 days. ठीक है, 15-16 days, so आपका अगस्त विल बी कंप्लीटली ओवर बाय दैट. ठीक है, देन बचता है गाइज आपके पास सितंबर. सो इन द फर्स्ट 2 months यू हैव कवर्ड मेजर टॉपिक्स गाइज. नंबर थ्योरी हो गया, ज्योमेट्री हो गया, एल्जेब्रा भी हो गया. ठीक है, एंड 15 days इज मोर देन इनफ फॉर दिस मच एल्जेब्रा. रादर मैं तो बहुत जल्दी खत्म कर दिया आपका सिलेबस. नाउ गाइज इसमें कॉम्बिनेटोरिक्स स्टार्ट करोगे आप सितंबर में, एंड कॉम्बिनेटोरिक्स इज गाइज यू नो, मतलब इसमें लिखना कम पड़ता है, बट समझने वाली चीजें बहुत ज्यादा हैं, एंड सो मेनी थिंग्स टू डू. आप 11th-12th क्लास का कॉम्बिनेटोरिक्स खत्म कर लो इसमें, एंड देन सम क्वेश्चंस ऑफ प्री आरएमओ और आईओकेएम, उस तरह के आप किसी बुक में से आप पिक कर सकते हो, और यू कैन डू ओवर असाइनमेंट एज वेल. ठीक है, तो कॉम्बिनेटोरिक्स पे गाइज यू कैन गिव, यू नो, 15 days, another 15 days on combinatorics properly. ठीक है, then you are left with the other 15 days. I'll give you them as buffer. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री करोगे, ओके, प्लस ट्रिग्नोमेट्री भी तो आएगा. ट्रिग्नोमेट्री ऑफ ज्योमेट्री यूज आप इसके ऊपर 5 days दे सकते हो. एंड गाइज यू हैव 10 days एज बफर. 10 days आर बफर फॉर यू. ठीक है, ये जो 10 दिन आपके पास बचते हैं गाइज सितंबर के, उसके अंदर जो भी आपको लगता है कि कोई टॉपिक अच्छे से नहीं हो पाया, आप उसको पिक कर सकते हो, एंड यू कैन सॉल्व दैट, है ना. क्वेश्चंस उसके सॉल्व कर सकते हो, या फिर अगर सारे टॉपिक्स अच्छे से हो गए, यू कैन सॉल्व दोज क्वेश्चंस इन द बफर टाइम. एंड गाइज देन द लास्ट 1 month, अक्टूबर जो मंथ आएगा, ओके, द अक्टूबर मंथ
should be purely given for solving, plus most importantly tests. मॉक टेस्ट दो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो गाइस, कुछ ना कुछ करो, तो टेस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, टेस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो करना ही करना है. टेस्ट अगर प्रैक्टिस नहीं किए गाइस ऑन द न्यू पैटर्न, रादर इट शुड बी बेटर इफ यू गिव द टेस्ट ऑन द न्यू पैटर्न. ठीक है, आई विल एक्सप्लेन अबाउट दैट कि क्या है नया पैटर्न. ओके, डोंट वरी अबाउट इट, आई विल कम टू दैट. तो गाइस टेस्ट के बिना अगर टेस्ट प्रैक्टिस नहीं की, you will not be scoring very good marks at IOQM on the day of the real exam. वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टेस्ट की प्रैक्टिस करो, बिकॉज टेस्ट जितने अच्छे से दोगे गाइज यू विल गेट अ गुड आइडिया कि एक्चुअली में टेस्ट में कैसे फील आता है. यू नो दैट एनवायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कैसे. देखो, जब आप क्वेश्चन घर पे सॉल्व कर रहे हो ना असाइनमेंट की तरह, यू डोंट हैव अ सेंस ऑफ अर्जेंसी इन योर माइंड कि आपको टाइम क्लॉक नहीं चल रहा है, समझ रहे हो. सो जब आप वो टेस्ट देते हो इन दैट फिक्स 3 hours, राइट, आपको पता लगता है कि क्या क्या आपके माइंड में चलता है, कैसे किसी क्वेश्चन को चूज करना है, कौन सा अटेम्प्ट करना है, कौन सा छोड़ना है. यू लर्न दोज थिंग्स, है ना. आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस आपको पता होगी, आप उसके अकॉर्डिंगली प्रोसीड करोगे. ठीक है, सो गिविंग दिस टेस्ट इज ऑफ द अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, है ना, रादर देन सॉल्विंग आफ्टर दैट इन द लास्ट मंथ. जितने टेस्ट हो सकते हो वो टेस्ट दो आप, आपको उतना बेटर. अगर टेस्ट के अंदर आप कंसिस्टेंटली अच्छा स्कोर कर पा रहे हो, इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, then that will give you also the confidence and also assure you कि आपका अच्छा स्कोर IOQM में आ जाएगा. Okay, that is very very important. ठीक है, so guys that is the way that you should study. As I've already told you, ये अब आपका मे बी ये क्वेश्चन हो सकता है कि सर ये पढ़ना कहाँ से है. All these topics I told you, number theory, geometry, algebra, ये सब पढ़ने कहाँ से है. Guys, there are multiple books in the market, आप वो भी देख सकते हो, although थोड़ा मुश्किल है, but अगर आप हमारे साथ पढ़ना चाहते हो गाइस, दिस ऑल हैव बीन डिजाइन्ड बाय अस. हमारे पूरे कोर्सेज के अंदर ये सब डिजाइन्ड है प्रॉपर मैनर के अंदर. ठीक है, आई विल जस्ट टेल यू अबाउट दैट कोर्स. ठीक है, कि हमारा जो कोर्स है आप उसके ज्वाइन कर सकते हो. ओके, उसके अंदर ये सारी चीजें इसी तरह से प्रॉपर ऑर्डर के अंदर, पूरी थ्योरी, असाइनमेंट, एवरीथिंग यू विल बी प्रोवाइडेड विद, है ना. डाउट सॉल्विंग के आपको डाउट सॉल्विंग की फैसिलिटी भी मिल जाएगी. यू कैन आस्क योर डाउट्स ऑन टेलीग्राम, यू विल गेट योर डाउट्स आंसर्ड विद इन अ डे, 24 hours. ठीक है, तो आपको सारी चीजें मिलेंगी इन दैट कोर्स एंड विल कीप कैरी यू टिल द एंड ऑफ द एग्जाम, राइट. अगर आपका IOQM क्वालिफाई हो जाता है, विल कीप टेक यू अलोंग टिल द INMO एग्जाम. हम उसके बाद आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, विल कीप हेल्पिंग यू, मतलब उसमें आपको हम पूरा सपोर्ट करेंगे और जो चीजें चाहिए होंगी वो भी टीच करेंगे फॉर INMO, राइट. ओके, सो गाइस दैट इज हाउ यू शुड स्टडी इन द लास्ट 4 months. एंड यू नो ये टॉपिक है कैसे पढ़ने हैं, मैंने आपको बता दिया. आपको प्रैक्टिसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस. क्वेश्चन के ऊपर, अगर एक क्वेश्चन के ऊपर आप हाफ एन आवर अप्लाई कर देते हो, ऐसे मत सोचो कि टाइम वेस्ट हो गया. सो डोंट गेट डिप्रेस्ड बाय इट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस. जब अच्छे क्वेश्चन होते हैं ना हाफ एन आवर के बाद, लेकिन अगर आपने एफर्ट करके अलग अलग तरीके से ट्राई किया उसको, लेकिन चलो सोल्यूशन देख लिया, लेट्स से नहीं भी सॉल्व हुआ, आपने फाइनली सोल्यूशन देख लिया, यू नो यू गेट अ लॉट ऑफ लर्निंग फ्रॉम दैट. वो एक क्वेश्चन आपको बहुत सारी चीजें सिखा देगा. 10 क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे आप अपनी लर्निंग के साथ. तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Okay, so don't get depressed or bogged down by those things. बस प्रैक्टिस करते रहो and keep getting motivated, मतलब be motivated, और करना है ये सोच के ठान लो और आगे बढ़ जाओ and start solving, start this minute only. Okay, अगर आपको ये लगता है कि लेट हो गया छोड़ देते हैं, don't start tomorrow, start today, start now. कुछ ना कुछ तो आज करोगे ना, कुछ ना कुछ आज पढ़ो, आपको पक्का फील आएगी कि हाँ कुछ तो किया आपने आज रात को सोते वक्त. ठीक है, जस्ट टेक द फर्स्ट स्टेप एंड आगे चीजें होती जाएंगी. इट विल कीप ऑन रोलिंग. ओके, ऑलराइट गाइस, तो मैं जैसे आपको बता रहा था, नाउ आई विल टेल यू अबाउट द कोर्स जो हम लॉन्च कर रहे हैं. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन एनरोल इन दैट. सो गाइस, वी आर लॉन्चिंग IOQM अचीवर्स बैच. ओके, दिस इज IOQM अचीवर बैच से हमने नाम दिया है बिकॉज इट कैन हेल्प यू अचीव योर गोल ऑफ क्वालिफाइंग IOQM. ठीक है, IOQM अचीवर्स इज द नेम ऑफ द बैच एंड इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम, क्लासेस आर स्टार्टिंग फ्रॉम July 4. So guys, classes are starting from July 4. There are limited seats. Okay, the course will be taken by all 3 of us: Abhay sir, me, myself, and Chetan sir. So guys, you will get excellent faculty, excellent teaching in there. Okay, in the starting 1 month I'll be teaching the course, then Abhay sir will be taking over, and then Chetan sir will be teaching in the last 1 month. As I said, we have designed the course for the 3 months, and after that we'll not leave you. Don't worry about it. ठीक है, इस 3 months के लॉन्ग भी आपके कोई टेस्ट होते रहेंगे. एंड आफ्टर दैट इन द लास्ट 1 month विल हैव अ कैंप इन विच विल बी हेल्पिंग, गिविंग यू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस of all the type of questions that can come in IOQM. Okay, and a whole lot of tests.
right? I'll tell you more about those details in the coming slides. ठीक है, so that is the name of the batch. And yes guys, this is actually a paid batch. I'll tell you about the pricing later on, don't worry. So before that, let me tell you about the IOQM notification first of all, right? जो एग्जाम होने वाला है guys, the exam date is basically the 30th October. That is 30th of October. Okay, 30th October को एग्जाम होने वाला है. As I said, 4 months पड़े हैं आपके पास. This time the pattern has been changed, guys. Last year तक 30 questions आते थे. This year the pattern is a bit, lesser number of questions are expected. So they have said 24 questions in total. So 24 questions के अंदर guys, 10 questions of 2 marker, 2 mark के 10 question होंगे. So that totals to 20 marks, right? Then 5 marker questions होंगे. Last year तक 3 marker होते थे, वो हटा दिया उन्होंने. Next is 5 marker questions. 12 5 marker questions होंगे guys. This is the most scoring area and that constitutes of 60% of the exam. 60%. Okay. And 10 marker questions होंगे सिर्फ 2. There will be 2 10 marker questions that comprise of 20% of the paper. 20% of the marks, right? So of course those 10 marks are going to be difficult guys. So suggesting guys, सही में बताऊं तो क्या करना चाहिए? What should be your approach for the exam? Exam के लिए भी थोड़ा सा बता देता हूं. You should focus in the starting for the new students at least, है ना? मैं नए students के लिए बात कर रहा हूं guys. You should be more or less focused because guys 10 marker questions I don't want to be unrealistic. ठीक है, अगर आप बिल्कुल पहली बार कर रहे हो, but I'm not saying कि कर नहीं सकते हो 10 marker. What I'm trying to tell you is the level of priority. ठीक है, priority किसको देनी चाहिए according to me? See guys, 20 marks is again announced by them that 20% marks will will lead you to certificate. That they will give you the IOQM qualifying certificate for 20% marks if you score 20% or higher. ठीक है, and for writing INMO, that depends upon your region, है ना? All those things are given on the site. You can have a look at them. For her region के top 25-30 students वो pick करेंगे. Okay, so the cutoff is different for different states, but I would say getting 40 marks, 40 plus marks. जनरली बोल रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ. काफी स्टेट्स में कम भी जाएगा, बहुत हो सकता है 20 से भी कम चला जाए. बट आई एम जस्ट सजेस्टिंग फ्रॉम माई एंड दैट इफ यू टारगेट फॉर 40 प्लस और 35 प्लस मार्क्स, 35 to 40 प्लस मार्क्स, ठीक है, लेट मी एडिट दिस. सो 35 to 40 प्लस मार्क्स, you should be most probably you should be able to qualify for INMO, right? तो guys ये 35 से 40 प्लस मार्क्स कैसे लेके आने हैं आपको? Even if you are trying for the first time, you are a new student. Guys, you focus on these 20 marks. है ना? I would suggest you focus or you aim for 20 में से कितने लेके आने की कोशिश करनी चाहिए आपको? I'll tell you. 2 marker जो आपको करने चाहिए. Okay, let me write it on this side. So guys, 2 marker आप कितने सॉल्व करने चाहिए? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 10 में से आप एटलीस्ट 8 करो, एटलीस्ट 8 which will amount to 16 marks. ठीक है, which should amount to 16 marks. And then at least solve 5 markers. Guys, 12 5 marker हैं. I would suggest at least इतना practice कर लो, इतना solving कर लो that you can solve at least 5, है ना? 4 to 5 questions. 4 to 5 questions करने का मतलब है guys 20 to 25 marks, है ना? And now you can simply addition सबको आती है, right? So 16 marks ये वाले, 20 to 25 marks ये वाले, adding them you'll get 36 to 41 marks, right? As I said, that is the range. ये गाइस मिनिमम है, लाइक मैं आपको ऑप्टिमाइज्ड फॉर्म में बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि इतने ही आएंगे, ठीक है? इफ यू मतलब अगर आप जी जान लगा के मेहनत करोगे, यू कैन ऑफ कोर्स स्कोर मोर देन दिस, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि बेयर मिनिमम क्या कर सकते हो, राइट? एंड दैट इज वेरी स्मार्टली डन. मतलब आपको 12 में से 4 से 5 क्वेश्चन सोचना है. पेपर के अंदर जब जाओगे, यू नो योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, यू कैन पिक अप पिन पॉइंट एंड पिक अप द क्वेश्चंस. हैंड पिक करो वो क्वेश्चंस को जो करने हैं. जैसे 2 मार्कर्स इजी होते हैं तो वो वाले आप पिक कर सकते हो. देन 5 मार्कर कैसे कैसे करने हैं, यू कैन एक्चुअली अश्योर कि फर्स्ट 1.5 आवर या 2 आवर्स के अंदर आप इतना स्कोर कर लो, सो दैट यू विल गेट रिलैक्स्ड एंड देन यू कैन सॉल्व द फर्दर क्वेश्चंस एज वेल. ठीक है, दिस इज जस्ट अ स्ट्रेटजी. ठीक है, अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हो, पुराने पढ़ते आ रहे हो, देन यू कैन ऑफ कोर्स देन मूव ऑन टू द 10 मार्कर्स. सो गाइस, बट मैं आपको ये बताना चाहूंगा, यू शुड ऑलवेज प्रायोरिटाइज. इजी क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए, तो इजी से स्टार्ट करो. इजी क्वेश्चन धड़ाधड़ खत्म करते जाओ एग्जाम के अंदर. 2 markers, then 5 markers, then come to the 10 markers if time is left. Okay, but तो
वो बहुत जरूरी है. ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड हाउ टू प्रायोरिटाइज. ओके, सो दैट इज इट अबाउट द एग्जाम गाइस. एग्जाम कैसे होने वाला है ये मैंने बता दिया आपको. 2 मार्कर, 5 मार्कर एंड 10 मार्कर आने वाले हैं. सो देयर आर टोटल ऑफ 24 क्वेश्चंस दिस टाइम. सो 6 क्वेश्चंस कम हो गए हैं, यू गेट मोर टाइम, राइट? And that time, as I said, you can spend on 2 marker and 5 marker efficiently, at least before going to the 10 markers. ठीक है? We'll be also starting with the series of 10 marker questions as well. ठीक है? तो वो आप YouTube पे देख सकते हो every week, है ना? तो उससे भी आपको थोड़ा आइडिया लगता रहेगा किस तरह के 10 marker questions are expected in IUQM. Okay? That you can get an idea. Okay? So guys, by doing these courses only, in the last year, we had a tremendous result. है ना, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा था लास्ट ईयर. वी हैड टोटल ऑफ 798 ऑफ अवर स्टूडेंट्स गेटिंग IUQM सर्टिफिकेट्स, गेटिंग क्वालिफाइड थ्रू IUQM. जो मैंने आपको बताया 20% मार्क्स उन्होंने स्कोर किए थे, राइट? एंड आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दैट इज लाइक हमारे पास जितने स्टूडेंट्स थे 1500-1600 समथिंग ऑफ अवर स्टूडेंट्स गेव द एग्जाम, राइट, रोट द एग्जाम. सो बेसिकली एवरी 1 out of 2 स्टूडेंट ऑफ अवर्स गॉट सर्टिफिकेट इन IUQM, राइट? मतलब हर 2 में से एक स्टूडेंट सर्टिफिकेट लेके आ पा रहे एटलीस्ट, राइट? एंड वी थिंक दैट इज अ बिग थिंग एंड वी आर हैप्पी विद दैट एंड वी लाइक टू कंटिन्यू विद दीज थिंग्स. ज्यादा बेटर करना चाहेंगे हम उस रेशो को, राइट? एंड देन गाइज 46 ऑफ अवर स्टूडेंट्स गॉट क्वालिफाइड फॉर INMO out of a total of 450 students. 450 students got qualified for writing INMO and 46 of them were our students. So we had 10% of our students, you can say 10% of the total selected students were from Vedantu Olympiad School. Right? So, and out of those 46 guys, 5 students were selected for INMO. They qualified INMO. Unfortunately, they were not selected for the camp, which are basically the top 5 students. है ना? But yes, 5 of them did qualify for qualified INMO, which is like 5 out of 45 students, guys. These were 5 out of 45 students. So that is again a big deal. 10% of the students were from Vedantu Olympiad School. And guys, there was one student, okay, of Nepal actually, who was watching our videos on YouTube and all. He got selected for the International Mathematics Olympiad from Nepal, representing Nepal. Okay, so that is a big thing. Big round of applause for him actually, because he got selected for the International Maths Olympiad and representing Nepal. And I'm glad we were able to help him, right? Even though he is from Nepal. So that is all we would like, right? To help students, right? मतलब so to realize their dreams if they are interested in maths, उसके अंदर वो अपना goal achieve कर सकें, right? Okay, so that was about the result, guys. Now let me tell you about the course as I was telling you. So guys, course के अंदर क्या क्या है? There are 40 plus live lectures, as I said, guys. 40 plus live lectures in 3 months के around, जो हमने पूरा course design किया हुआ है, right? As I said, and all the topics that I mentioned will be covered in those lectures. Okay, these lectures are 90 minutes each, guys. These will be 3 days in a week. Okay, let me tell you, these are 3 days a week. Okay, 3 days a week classes होंगे आपके. Timings will be 6:30 PM to 8 PM. So you'll have 1.5 hours every alternate day. So why we have kept it alternate day, guys? The point is to not burden you with the theory only. The point is to give you time to self-study and solve questions before coming to the next session, right? Which will help you a lot in the learning process. उसके बाद आप अलग ही level पे पहुंच जाओगे. By the end of the course, you will feel actually the difference between your level before starting the course and after completing the course. That I guarantee you that you will feel the difference in your own level, right? So guys, during those 3 months, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जुलाई, अगस्त, सितंबर के अंदर ये लेक्चर्स होंगे. 10 पार्ट टेस्ट होंगे. जो भी टेस्ट क्वेश्चन जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उसका टेस्ट लिया जाएगा. आफ्टर दैट देयर विल बी 10 पार्ट टेस्ट्स, okay, on the new pattern. Mind you, that will be on the new pattern with 24 questions, and tests will also give you the video solutions of each and every questions of the tests. Okay, and guys, then after that, after July, after August, in September, basically in the last 1 month of October, you'll get 10 full tests as well. Before the IUQM, you'll give 10 full tests completely. Okay, guys, you will be added to our Telegram doubt solving groups, okay, after the enrollment in our course. So in that group, guys, you can post your doubts and we'll try to answer those doubts within 24 hours. Okay, by the next day you'll get your doubts resolved. Okay, so doubt solving is as much important, because आप solve कर रहे हो, आप चीजें कर रहे हो तो doubts आएंगे, and solving the doubts will help you move further quickly. And guys, जो भी हम आपको assignment देंगे, as I said,
दिस कोर्स इज अ फुल फ्लेज्ड कोर्स को जो आपको कंप्लीट मिलेगा. इट विल हेल्प यू इन एवरी वे. आपको कोई और चीज करने की जरूरत नहीं है, कोई चीज और ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है. ओके, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड टू यू. असाइनमेंट्स होंगे, टेस्ट होगा, क्लासेस होंगी. करेक्ट. सो गाइज, जो असाइनमेंट आपको दिए जाएंगे, वी हैव प्रिपेयर्ड द वीडियो सोल्यूशंस एज वेल, कि अगर आपको रिटन सोल्यूशन देख के समझ नहीं आ रहा है, यू कैन रेफर टू द वीडियो सोल्यूशन एज वेल. ओके, वी हैव प्रिपेयर्ड द रेपोजिटरी ऑफ द वीडियो सोल्यूशंस एज वेल, तो वो भी आपको शेयर कर दी जाएगी. ओके, एंड यू विल गेट द असाइनमेंट्स एज आई सेड फॉर एवरी topic and every chapter you'll get a assignment. Okay, that will have to solve. And other than that guys, we will provide you with 15 plus additional recorded revision lectures जो दूसरे बैचेस, जो old students के लिए हो रहे होंगे, because they will be getting their revision along the way. जब आपका कोर्स चल रहा होगा, उनकी रिवीजन चल रही होगी. So this is so that it can help you in the revision portion as well, in case you are getting time, right? In the month of October you can use that time. ठीक है, अक्टूबर के अंदर आप इस रिवीजन लेक्चर्स के थ्रू भी जा सकते हो एंड सॉल्व मोर क्वेश्चन, गेट मोर प्रैक्टिस. ओके, ऐसा नहीं है कि उसके टाइम पे वैसे हम आपको छोड़ देंगे. विल हैव दैट कैंप इन विच विल बी कवरिंग 2 marker, 5 marker एंड 10 marker क्वेश्चंस. ओके, बट अदर देन दैट, इफ यू वांट टू हैव सम रिवीजन आल्सो अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज और समथिंग, यू कैन रेफर टू दोस 15 प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स एज वेल. ओके, so all these things will be provided to you in that IOCAM Achievers batch. Okay, and the last thing guys, coming to the pricing, right, as I said, so guys, right now the course is priced at 6,666 rupees. The course actual price is 10,000. So right now the course pricing is 6,666 rupees. And guys, if you apply this coupon code LJ Pro, that link you can get in the description. अगर आप apply करते हो coupon code, you'll get an instant 10% discount, and the course price will be reduced to 6,000 rupees. You can buy this course for 6,000 rupees. So guys, duration is 4 months. I will just say guys, मतलब आप लोग, I will just generally, don't think of this as a pricing which is very high. I would suggest guys, even the students in the local tuitions pay 2,000 to 3,000 rupees for the local tuition, where you don't get anything like that, right? And we have designed this course with, so much hard work. We have prepared this course कि we do think that this will do you justice, and आपको बहुत ज़्यादा help होगी एंड बहुत ज्यादा फायदा होगा इस कोर्स को करने का. इट विल हेल्प यू अचीव सो मेनी थिंग्स फॉर IOQM, राइट? आपका मैथमेटिक्स इतना अच्छा हो जाएगा, आपकी लॉजिकल रीजनिंग उससे बहुत अच्छी हो जाएगी. सो दिस थिंग विल बी नथिंग इन रिगार्ड टू दैट, राइट? एंड दिस विल गिव यू दैट मच वैल्यू. आई विल रादर से 6,000 रुपीज आप अगर पे कर रहे हो ना, यू विल एक्चुअली गेट मच मोर वैल्यू देन दिस मनी इन दिस कोर्स. ठीक है, सो गाइज आई होप आप लोगों को अगर ये कोर्स करना है, and if you are interested in this course, please go for it. आपको बहुत फायदा होगा. But yes guys, in this course I'll request one thing. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बेसिक से ये कोर्स जाएगा, because there are 3 months only, 3 or 4 months. ठीक है, this course will not start from the very basics. कुछ चीजें आपको आनी चाहिए, like the basics of class 8, 9, 10th maths. Basics आने चाहिए class 9, 10th maths तक के. But other than that we'll take it up. ठीक है, नंबर थ्योरी के लिए कोई ज्यादा चीजें रिक्वायर्ड नहीं है, हम बेसिक से पढ़ाएंगे क्योंकि वो टॉपिक कहीं होता नहीं है. ठीक है, बट ज्योमेट्री विल होप कि आप थोड़ा सा पढ़ के आओ, आपको आती हैं वो चीजें, बेसिक्स आते हो आपको ज्योमेट्री के. ठीक है, ऑलराइट. सो द टॉपिक्स विच आर नॉट देयर इन 9th and 10th क्लास मैथ्स, दोज टॉपिक्स विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक्स. बट द अदर टॉपिक्स वुड लाइक, अगर आपको थोड़ा बहुत आता हो, ठीक है, थोड़ी चीजें आपको आती हो 9th 10th मैथ्स की, बिकॉज दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द कोर्स मच बेटर. ओके, ऑलराइट गाइज, आई होप सबको फायदा होगा. ओके, एंड आई होप आप सबको ऊपर जो मैंने पहले आपको बताया कि 44 मंथ्स का आप यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हो, आई होप इट विल हेल्प यू गाइज इन योर एम ऑफ क्वालिफाइंग फॉर IOQM. सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड गाइज. विल सी यू इन अवर सेशंस, इफ राइट. थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर.